ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंग्लिश, जो कि है फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, तो ये हमारी लिटरेचर बुक है जिसका नाम है हनी सक्ले, है ना। दो बुक है, कल भी मैंने बताया था, एक सप्लीमेंट्री रीडर एंड सेकेंड इज लिटरेचर बुक। तो हमने कल स्टार्ट किया था हमारी लिटरेचर बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो ये हम आधा फिनिश कर चुके थे, आई थिंक 4 पैराग्राफ तक हमने इसे देख लिया था, है ना। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमने लास्ट पैराग्राफ देखा था, हम उसे एक बार और देखते हैं कि था क्या उसमें। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और नहीं भी है तो फिर यहाँ पर देखिए। ठीक है, जो आपकी मोबाइल में स्क्रीन दिख रही है उस पर देखिए। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, कि क्या था। देखिए, पैट्रिक करके एक बॉय है जिसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है, ये हमारी स्टोरी थी, है ना। फिर क्या हुआ था कि उसे एक उसकी जो केट थी वो क्या कर रही थी, किसी टॉय से खेल रही थी। वो टॉय क्या थी, डॉल थी, है ना, डॉल थी। लेकिन जो पैट्रिक था उसने वो डॉल को छीना, तो देखा कि वो सरप्राइज हो गया कि वो डॉल नहीं थी, वो डॉल नहीं थी, वो क्या थी, एक लिटिल मैन। ठीक है, एक टीनियस मैन, बहुत छोटा मैन। टीनी मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो वो क्या था, एक टीनियस मैन था। ठीक है, अब उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, तो जब उसे वो टीनियस मैन मिल गया तो वो बहुत खुश हो गया कि अब तो मुझे मेरा होमवर्क करने वाला कोई मिल गया है ना। और वो टीनियस मैन क्या बोलता है कि आप ना क्या बोलते हैं, मुझे उस कैट को मत दीजिएगा, है ना। वो कैट को देंगे तो कैट क्या करेगी, मुझे मार डालेगी, है ना, वो उसे किल कर देगी। तो वो पैट्रिक जो है वो बोलता है ठीक है, मैं एक कंडीशन पे आपको कैट को नहीं दूंगा। वो कंडीशन क्या थी कि आप मेरा होमवर्क करेंगे। ठीक है, इतना हमने देख लिया था कि ये स्टोरी में था। अब आगे देखते क्या है, लास्ट पैराग्राफ देखिए। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। कल भी मैंने बताया था कि जो लिटिल मैन था उसका फेस कैसा हो गया, रिंकल्ड। तो रिंकल्ड मीन्स ये होता है, देखिए बेटा, आप लोग पेंसिल लेकर भी बैठा करिए ना, पेंसिल कॉपी लेकर। जब भी जो वर्ड मैं आपको बताऊं तो वो आप अपनी बुक में या कॉपी में राइट भी करते जाया करिए। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता रहेगा कि वो वर्ड का मीनिंग था क्या। ठीक है, तो देखिए, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। मतलब जो लिटिल मैन का फेस था रिंकल्ड, रिंकल्स मीन्स होता है मुंह बनाना, रिंकल्स आ जाना, मतलब आपके फेस में कैसे वो सिकुड़ लेते हैं। आप अगर कोई काम आपको नहीं करना होता है, कोई आपको काम करने को बोल दे तो कैसा मुंह सिकुड़ने लग जाता है आपको। तो रिंकल्ड मीन्स वही होता है स्लाइटली फोल्ड, मतलब आपका फेस फोल्ड करना। अब वो कैसा हो रहा था, जैसे डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब उसका फेस कैसा हो रहा था, जैसे कि मम्मियां कपड़े जब धोती हैं, वॉश करती हैं, और फिर उसे निचोड़ने के बाद हैम्पर यानी बास्केट में रख देती हैं, और डिस्क्लोथ यानी मतलब निचोड़ना, जब निचोड़ देते हैं तो कैसे सलसल आ जाते हैं, उस तरीके से उसका फेस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन जो वर्ड्स है वो क्या है, एक रिंकल्ड, रिंकल्ड मींस होता है स्लाइटली फोल्ड, मतलब फेस पे सल आ जाना। डिस्क्लॉथ, डिस्क्लॉथ मींस होता है सकड़, मतलब सुकड़ जाना। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर मींस बकेट, बास्केट। ठीक है, तो जब बास्केट में मम्मी कपड़े डालती है धोने के बाद, वॉश करने के बाद, तो कैसे डिस्क्लॉथ होते हैं, सलसल से जो है होते हैं, तो वैसे ही उसका फेस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, he kicked his legs। अब उसको गुस्सा आया तो वो क्या बोलता है, उसने अपने हैंड जो वो सॉरी उसका लेग जो है वो किक किया गुस्से में, एंड डबल हिज फिस्ट। ठीक है, और उसके जो फिस्ट है, फिस्ट मतलब आपको जब किसी से लड़ाई करनी होती है तो कैसे मुक्के बना लेती है, दोनों जो हैंड होते हैं वो मुक्के बना के एकदम ऐसे रेडी हो जाते हो। ठीक है, या बॉक्सिंग देखी होगी आपने, तो बॉक्सिंग में जब प्लेयर्स जो है वो लड़ाई करते हैं तो कैसे वो ऐसे अपने दोनों हैंड्स को ऐसे फिस्ट कर लेते हैं, मुक्का बना लेते हैं। तो वैसे ही उसने क्या किया, मुक्का बना लिया। ठीक है, फिस्ट कर लिया अपने हैंड्स को, एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड pursed his lips। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ कि देखिए, he grimaced and scowled and pursed his lips। यहाँ पे grimaced का, स्काउल्ड का एंड पर्स्ड का मीन्स होता है मुंह बनाना, सिकोड़ना। ठीक है, ग्रीमेस्ड मीन्स भी होता है मुंह बनाना, उसके
बाद स्काउल्ड का मीन्स भी होता है मुंह सिकोड़ना, मुंह बनाना, ठीक है। और पर्स मीन्स भी होता है होंठ सिकोड़ना। मतलब यहाँ पे तीनों वर्ड्स का मतलब है ग्रीमेज्ड, स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, मतलब उसने अपना मुंह अजीब तरीके से बनाया, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपको कोई काम नहीं पसंद है तो और करने को कोई बोल दे तो कैसा मुंह बनाने लग जाते हैं, एकदम होंठ सिकुड़ जाते हैं और मुंह अजीब तरीके से आई छोटी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उसने करा, ठीक है। अब क्या होता है, ओ एम आई कर्स्ड, कर्स्ड मीन्स होता है श्रापित, है ना। श्रापित मतलब किसी को जैसे श्राप दे दो ना, कोई काम नहीं करना हो, श्रापित, जैसे श्रापित मतलब कि आपका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वो क्या बोल रहा है, जो लिटिल मैन है, जो टीनियस मैन है, वो क्या बोल रहा है, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं श्रापित हूँ, क्या मुझे श्राप मिला है, क्या मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, इतना क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हम कल देख चुके थे। आज इसके आगे जो हमारा क्या बोलते हैं पैराग्राफ है वो आगे है, ठीक है। चलो, and true to his word, अब क्या है, उसने प्रॉमिस किया है, किसने, टीनियस मैन ने, ये रहा टीनियस मैन, ठीक है। इसने प्रॉमिस किया है किसको, पैट्रिक को, कि ठीक है मैं आपका काम करूंगा, आपका काम करूंगा मतलब क्या, आपका SW करूंगा, ठीक है। अब उसने प्रॉमिस तो कर दिया, दैट लिटिल एल्फ, अब देखो बेटा यहाँ पे एल्फ जो दिया हुआ है, एल्फ उसी टीनियस मैन को कहा गया है, जो छोटा सा मैन है ना उसी को एल्फ कहा गया है। एल्फ का मतलब होता है, देखिए जादुई दुनिया में जैसे कहानियां सुनते हैं ना आप लोग, तो कहानी सुनते होंगे, तो कहानी में छोटे छोटे से छोटी छोटी सी बोल सकते हो मेन होते हैं, ठीक है, और वो जादू दिखाते हैं। तो एल्फ मतलब यही है कि छोटा सा आदमी या छोटा सा वुमेन कुछ भी हो सकता है, और वो क्या करते हैं, उन्हें मैजिक आता हो, है ना, वो क्या करे, मैजिक आता है। ये सब कहानियों में होता है, ठीक है, स्टोरीज में होता है। तो एल्फ मीन्स वही होता है कि छोटा सा मैन, ठीक है, जो अजीब सा दिखता हो, बहुत छोटा हो, और जिसे मैजिक आता हो, मैजिकल क्रिएचर, है ना, उसे मैजिकल क्रिएचर बोलेंगे। तो एल्फ वही है ना, जिसके बहुत छोटे छोटे बोल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कान होते हो, है ना, उसके पास मैजिक होता हो, एक बोल सकते हो एक छड़ी भी होती हो, स्टिक भी होती हो जादू करने के लिए, तो उन्हें बोला जाता है एल्फ, ठीक है। तो ये एल्फ जो था, जो that little elf began to do Patrick's homework, अब वो जो लिटिल एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया था, है ना, शुरू कर दिया। अब क्या होता है, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, सिर्फ बस एक चीज की कमी थी, मतलब उसने होमवर्क करना तो शुरू कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन बस अब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ग्लिच मतलब होता है गड़बड़ी, ठीक है। जैसे कोई मशीन होती है ना, मशीन चलते चलते उसमें कोई खराबी आ जाए तो उसे बोला जाता है ग्लिच, क्या बोला जाता है, ग्लिच, ठीक है। तो एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच मतलब ठीक है, बस एक होमवर्क तो करने को रेडी हो गया, लेकिन एक्सेप्ट वन ग्लिच, एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, एक ग्लिच था, एक गड़बड़ी थी। वो क्या था, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एल्फ जो है, अब स्कूल तो कौन जाता था, पैट्रिक जाता था, एल्फ थोड़ी स्कूल जाता था। तो एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसे करना क्या है, व्हाट टू डू, एल्फ को होमवर्क पता ही नहीं रहता था कि करना क्या है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की जरूरत थी, ठीक है। आगे क्या होता है, हेल्प मी ही डिड से, किसने कहा हेल्प मी, वो लिटिल मैन ने, उसको होमवर्क करते आ ही नहीं रहा था, तो वो क्या बोलता है, हेल्प मी ही डिड से, ठीक है। लिटिल मैन ने कहा कि मेरी मदद करो, उसने कहा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि काम किसका था, पैट्रिक का था ना, तो पैट्रिक का काम बिगड़ जाता। तो एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ी, इन वॉट एवर वे, इन वॉट एवर वे मतलब हर तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ी, ठीक है। जैसे सपोज करिए आप ना किसी से हेल्प मांग रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि चलो मेरा होमवर्क कर दो। अब जिससे होमवर्क करवा रहे हैं उसको ना सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ना एडिशन आ रहा है, ना डिवीजन आ रहा है,
तो सारी मदद तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, हर तरीके से उसे सब्ट्रैक्शन बताना पड़ेगा, उसे एडिशन बताना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लिकेशन बताना पड़ेगा। आप क्या करोगे, बस आप उसे बोल दोगे कि ये राइट कर दो, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बताना तो आपको ही पड़ेगा हर तरीके से। तो वैसे पैट्रिक भी था, पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी, किसकी, एल्फ की, क्योंकि पैट्रिक को तो कुछ आता ही नहीं, सॉरी किसको नहीं आता था, एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, तो पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, तो पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ी, किसकी, किसकी बताइए, थोड़ा बहुत आप भी बोलिए, लिपसिंग मुझे समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक है, तो पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ी एल्फ की, ठीक है, इन व्हाटएवर वे, मतलब हर तरीके से करनी पड़ी उसको, है ना, ऐसा नहीं कि बस कॉपी दे दी और मेरा होमवर्क राइट कर दो, हर तरीके से करनी पड़ी। अब देखो आगे क्या होता है, आई डोंट नो दिस वर्ड, अभी कौन बोल रहा है, एल्फ बोल रहा है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द का मतलब, इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड मींस होता है बेटा चिल्लाना, ठीक है, स्क्वीक्ड मींस होता है जोर से चिल्लाना, है ना, तो आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क जो एल्फ है वो रीड कर रहा था, तो उस समय जोर से चिल्लाया कि आई डोंट नो दिस वर्ड, कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, ठीक है, वो इंग्लिश का होमवर्क कर रहा था उसका, तो उसे बहुत सारे वर्ड का मतलब नहीं पता था, तो क्या करता है, एल्फ स्क्वीक्ड जोर से चिल्लाता है, व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो रीडिंग करता है पैट्रिक्स का होमवर्क, उस समय वो चिल्लाता है आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा है, मुझे एक्सप्रेशन से बताइए, सबको समझ में आ रहा है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, गेट मी अ डिक्शनरी, अब मुझे डिक्शनरी लाके दो, किसने बोला, एल्फ ने बोला कि मुझे इन वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी लाके दो एक, ठीक है, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, ठीक है, एल्फ क्या बोलता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाके दो, नो रुको, व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा है कि लुक अप द वर्ड, तुम वर्ड को देखो डिक्शनरी में, एंड साउंड इट, और उसे बोल के बताओ, बाय ईच लेटर, हर एक लेटर को बोल के बताओ। मतलब एल्फ ने क्या बोला पैट्रिक से कि आप मेरे लिए डिक्शनरी लाओ, फिर बोलते अरे अरे रुको रुको, डिक्शनरी तो लेके आओ ही, साथ में साथ इससे अच्छा है कि तुम डिक्शनरी से वो वर्ड देखो और उसे प्रोनाउंसिएट करके बताओ, मुझे बोलते नहीं आएगा कि उसको कैसे बोलते हैं, तो प्रोनाउंस करके भी बताओ, उसका प्रोनाउंसिएशन भी करो, और उसको एक एक लेटर को बोल के बताओ कि कैसे बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, When, ये तो इंग्लिश की बात हो गई, अब आया है मैथमेटिक्स का होमवर्क, अब क्या करें, When it come to maths, जब कब आता है, मैथ्स का होमवर्क आ गया, ठीक है, मैथमेटिक्स के होमवर्क में अब क्या होगा, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, मतलब जो पैट्रिक अपने आप को लकी समझ रहा था ना कि उसे हेल्प मिल गया है, तो अब वो होमवर्क करवा लेगा, तो अब वो आउट ऑफ लक हो गया, मतलब अनलकी हो गया, है ना, क्यों, अब देखो, व्हाट आर टाइम टेबल्स, जो हेल्प है वो बोलता है टाइम टेबल्स क्या होता है, जैसे टेबल्स होती है ना बेटा अपनी 2 3 4 5 की टेबल्स, उसी को टाइम टेबल्स बोला गया है ना, तो एल्फ जो बोलता है व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये क्या होता है टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड मींस होता है बेटा यहाँ पर, इसका मींस भी होता है चीखना, ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हिंदी के सेम है लेकिन उनको बोला अलग अलग तरीके से जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा श्रिक्ड, है ना, श्रिक्ड मींस भी होता है चीखना, है ना, तो जो एल्फ है वो बोलता है व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होता है, द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्लाया, है ना, चीखा, वी एल्फ्स नेवर नीडेड, मतलब अब देखो एक सिंगल था तो एल्फ था, अब बहुत सारे अगर एल्फ होंगे तो यहाँ एल्फ हट के क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, है ना, तो वी लिखा है, वी एल्फ्स नेवर नीडेड, मतलब हम जितने भी सारे एल्फ हैं उनको हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, नेवर डिड दैट, ठीक है। अब जैसे आपकी बुक में भी ड्राइंग दिया होगा, ये है पैट्रिक और ये एल्फ है, और ये एल्फ जो है पैट्रिक को बता रहा है ये बताओ वो बताओ बताओ, तो सारी मेहनत तो कौन कर रहा है, पैट्रिक ही कर रहा है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब मैथमेटिक्स का होमवर्क कर रहे हैं तो अब आएगा उसमें एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, तो अब एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन,
सबसे पहले तो एल्फ चिल्ला के बोलता है ये टाइम टेबल्स क्या होता है, फिर बोलता है ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है। ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। एल्फ गया है क्या स्कूल, एल्फ को पता ही नहीं होगा, तो एल्फ बोलता है कि ये तो हमको पता ही नहीं क्या क्या होता है। हियर यहाँ पर सिट डाउन बिसाइड मी। एल्फ बोलता है आप मेरे पास में बैठो। किसको बोलता है, बताइए किसको बोलता है? अरे लिपसिंग आपके मुझे समझ में आएगी, किसको बोलता है? पैट्रिक को, ठीक है। एल्फ बोलता है सिट डाउन बिसाइड मी, कि मेरे पास में बैठो, है ना। फिर यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि आप मुझे ना गाइड करते जाओ, है ना, कि क्या क्या करना है। आपको मुझे गाइड करना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। पैट्रिक से बोलता है एल्फ, ठीक है। आगे देखो, एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमनिस्टी। एल्फ को, जो एल्फ था उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो वो जो एल्फ है वो क्या बोलता है कि हम सब ये चीज नहीं करते, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमनिस्टी, ह्यूमनिस्टी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। हिस्ट्री टू देम इट्स अ मिस्ट्री। अब वो हिस्ट्री जो था ना, एल्फ के लिए मिस्ट्री हो गई। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रहस्य, मतलब जिसमें बोल सकते हो क्या बोलते हैं कि बहुत डीप में जाना पड़े, बहुत रिसर्च करनी पड़े, अब उसमें डूब जाना पड़े, ठीक है। तो एल्फ क्या बोलता है, ये ह्यूमन हिस्ट्री तो हमारे लिए मिस्ट्री हो गई, ठीक है। अभी आप भी हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। तो वही क्या बोल रहा है एल्फ की, ये तो हिस्ट्री क्या है, ये तो मिस्ट्री हो गई पूरी की पूरी। अब आगे देखो क्या होता है। सो द लिटिल एल्फ, तो जो छोटा लिटिल एल्फ था, ऑलरेडी अ शाउटर, पहले से वो चिल्ला रहा था डिक्शनरी लाओ, ये लाओ, वो करो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। जस्ट गॉट लाउडर, और चिल्लाने लगा, ठीक है। पैट्रिक को पहले से ही वो बोल रहा था कि डिक्शनरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ऑलरेडी अ शाउटर, पहले से ही वो शाउटर चिल्ला रहा था। जस्ट गॉट ऑल लाउडर, और जोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स, और बुक्स लाओ, और बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और आप मेरी मदद कर सकते हो उसे पढ़ पढ़ के, ठीक है। किसको बोल रहा था? पैट्रिक को बोल रहा था, है ना। कौन बोल रहा था? एल्फ बोल रहा था कि जाओ, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे मेरे पास बैठकर उसको रीड करो, रीड कर करके बताओ मुझे, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज अ नैग, ठीक है। अब क्या होता है, हर दिन अब ऐसे ही चलता रहा, एवरी डे, हर समय एल्फ जो था वो नैग करता रहा। नैग मतलब होता है बेटा किसी को ना परेशान करना, परेशान मतलब टोकना, ठीक है। जैसे आप अपने ब्रदर सिस्टर्स को बोलते हो ऐसा मत करो, वैसा करो, ऐसे मत बैठो, मेरे टॉयज मत लो, मेरी चीज क्यों छुई, ऐसे बोलते रहते हो ना अपने ब्रदर सिस्टर को, उसे बोला जाता है नैग। नेक मतलब होता है ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना, ठीक है। जैसे मम्मी पापा भी आप कोई गलत काम करते हो तो मम्मी पापा आपको टोकते हैं ना, नैग करते हैं ना कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ठीक है, ऐसी पढ़ाई करो, ऐसे राइट करो। टीचर्स भी आपको नैग करते हैं, है ना। तो वही नैग था। तो क्या होता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे, मतलब हर दिन हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वाज अ नैग। लिटिल एल्फ जो था वो नैग हो चुका था। नैग हो चुका था मतलब उसको रोज टोकता था कि ऐसे करो, किसको? पैट्रिक को, ऐसे पढ़ के दिखाओ मुझे, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है। अब क्या आगे क्या होता है। Patrick was working harder than ever and was it a drag? अब क्या हुआ, पैट्रिक तो बेचारा होमवर्क करता नहीं था, लेकिन ये जो एल्फ है उसने उससे मेहनत करना सिखा दिया, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, जो पैट्रिक था ना वो बहुत मेहनत करता था, मतलब उसे बहुत मेहनत करना पड़ रही थी, क्योंकि उसे पढ़ पढ़ के बताना पड़ रहा था कि इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, ये ऐसा लिखो, ये ऐसे लिखो, ठीक है। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक बहुत मेहनत कर रहा था। वॉज इट अ ड्रैग? ड्रैग मीन्स होता है बेटा बोरिंग। ड्रैग मीन्स क्या होता है? बोरिंग। और वो इतना मेहनत कर करके ना थक चुका था, बोर हो चुका था, ठीक है। अब जैसे कई बच्चे यहाँ पर पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, किसी को उबासी आ रही है, आप लोग नहा के नहीं बैठते हैं क्या? मैं देख रही हूँ कई बच्चे अपना माउथ ओपन कर रहे हैं, है ना। बोर हो गए क्या सब लोग? नहीं ना, ठीक है। तो बैकबोन स्ट्रेट करके बैठिए, क्योंकि मैं कई बच्चों को देख रही हूँ नींद आ रही है, बिस्तर से जस्ट उठे, है ना, बेड से, ठीक है। बैकबोन स्ट्रेट करके बैठिए। हाँ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है,
He was staying up night. अब पता है पैट्रिक बेचारा रात रात भर जग के पढ़ाई करता था, है ना, उसे बताने के लिए कि ऐसे होमवर्क करना है। तो he was staying up night मतलब रात रात भर जगता था। Had never felt so weary. Weary means होता है बेटा थका, है ना। weary means क्या होता है, थका, है ना। उसे वो क्या होता था, बहुत क्या हो जाता था, थक जाता था, है ना। Was going to school with his eyes. जब वो स्कूल जाता था ना तो उसकी आईज जो होती थी पफ्ड मींस होता है फूलना, ठीक है, सूज जाना, है ना। आईज जैसे आप नाइट में नहीं सोते हैं तो कैसे आईज आपकी सूज जाती है ना, पफ्ड हो जाती है। एंड ब्लेयरली, ब्लेयरली मींस होता है डल, डलनेस आ जाना, जैसे आंखों में कैसे डलनेस आ जाती है अगर सोते नहीं तो फेस कैसा लगने लग जाता है। तो जो बेचारा पैट्रिक था रात रात भर पढ़ाई करता था और सुबह थका हुआ स्कूल जाता था और उसकी आईज कैसी होती थी, बहुत डल होती थी और सूजी हुई होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव। अब फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया, है ना। फाइनली आखिरी में क्या होता है, जब लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। और जो छोटा लिटिल मैन था, एल्फ जो था, वो फ्री हो गया जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने तो प्रॉमिस किया था कि मैं आपका एसडब्ल्यू करूंगा। तो एसडब्ल्यू तो अब स्कूल का लास्ट डे आ गया, तो अब क्या होगा, एक सेकेंड बेटा, हाँ ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, चलिए फटाफट फिनिश कर ले, हमारी मीटिंग ना 10 मिनट में फिर एंड हो जाएगी। अब देखिए फाइनली क्या होता है, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। स्कूल का लास्ट डे आ गया, है ना। द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब एल्फ फ्री हो गया, कहाँ, अपने घर जाने को। अरे उसको पकड़ लिया था ना पैट्रिक ने, कैट से खेल रहा था तो उसने पकड़ लिया था। कैट मतलब कैट खेल रही थी पैट्रिक किसके साथ, एल्फ के साथ। तो उसने एल्फ फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क, उसका होमवर्क कर चुका था फिनिश, किसका, पैट्रिक का। देयर वाज नो मोर, अब कोई भी काम नहीं बचा था, कोई भी एसडब्ल्यू नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइडली स्टेप्ड अवे आउट द बैक डोर। देखिए क्वाइटली मींस होता है बेटा चुपचाप, ठीक है। क्वाइटली मींस होता है चुपचाप और स्लाइडली मींस होता है दबे पांव, धीरे से। स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो जो एल्फ था वो अब फ्री हो गया था। अब क्या करता है वो जो है, अब कोई होमवर्क नहीं बचा था तो क्वाइटली चुपचाप दबे पांव खिसक गया पीछे वाले दरवाजे से, है ना। देखो, सो ही क्वाइटली स्लाइडली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो क्या करता है, धीरे से चुपचाप दबे पांव स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से क्या होता है, निकल जाता है, खिसक जाता है, ठीक है ना, निकल जाता है। फिर आगे क्या होता है, पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को कितने ग्रेड्स मिलते हैं, ए मिलते हैं उसको। सारे पेपर्स में, सारे सब्जेक्ट में कौन सा ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड मिलता है। वो तो होमवर्क करता ही नहीं था, पढ़ाई करता ही नहीं था, लेकिन अब इस बार क्या हुआ, पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को क्या ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला। अब हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। उसके जो क्लासमेट्स थे, अमेज्ड मतलब हैरान थे। अमेज्ड मतलब क्या होता है, हैरान। अब आपकी क्लास में कोई बच्चा हो जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता और अचानक से टॉपर बन जाए तो आप भी हैरान हो जाओगे ना कि अरे इसने कैसे टॉप कर लिया, ये तो पढ़ाई करता ही नहीं था और हम इतने पढ़ाई करते थे, हम टॉपर नहीं बने, ठीक है। तो क्या होगा, पैट्रिक की क्लास के भी जो बच्चे थे ना, जब पैट्रिक को ए मिला तो वो अमेज्ड हो गए, आश्चर्य हो गए, हैरान हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके जो टीचर्स थे पैट्रिक के, वो स्माइल किए, मुस्कुराए और वेर फुल ऑफ प्रेज। फुल ऑफ प्रेज मतलब कि उसे बहुत क्या किए, उसके लिए बहुत खुश हुए, है ना। उसके लिए पैट्रिक जब ए ग्रेड लाया तो टीचर्स भी उसके लिए स्माइल किए और खुश हुए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वंडर मींस होता है आश्चर्य करना, ठीक है। और जो उसके पेरेंट्स थे उन्हें भी आश्चर्य हुआ था कि व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हुआ है, पैट्रिक कैसे इतना चेंज हो गया। ही वाज नाउ द मॉडल किड। अब जो पैट्रिक था वो मॉडल किड था। मॉडल किड यानी बेटा ऐसा बच्चा जिसका कोई उदाहरण दिया जाए। जैसे आप अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके मम्मी पापा या टीचर्स आपको बोलते हैं ना, देखो वो बच्चा कितना पढ़ाई करता है, वो तो ऐसा है, उसके तो इतने मार्क्स आए, उसने तो टॉप किया। घर पे भी बोलते होंगे, किसी का आपका किसी के साथ कंपैरिजन होता होगा,
कि अरे उसने देखो कितने अच्छे मार्क्स लाए, आप तो पढ़ाई नहीं करते हो, है ना, ऐसा करो वैसा करो, तो उसे मॉडल किड बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया जाए, है ना। तो पैट्रिक भी मॉडल किड हो गया था, क्यों? क्योंकि ए ग्रेड्स लाए थे, तो उसके जो क्लासमेट थे जो पढ़ाई नहीं करते थे, तो टीचर उसका एग्जाम्पल देते कि देखो पैट्रिक ने कितनी पढ़ाई की है और वो देखो कितना अच्छा ग्रेड लाया है, तो वो मॉडल किड हो गया था। क्लीन हिज रूम, अब पैट्रिक क्या करता था, पहले अपना रूम वगैरह भी गंदा रखता था, लेकिन अब क्या करने लगा, वो अपना रूम क्लीन करके रखने लगा। दिस ही चोर्स, चोर्स में तो होता है बेटा अपने डेली काम, डेली का आपका काम, उठना, आपके कपड़े प्रेस करना, ठीक है, उसे प्रॉपर रखना, है ना। तो क्लीन हिज रूम, डिड ही चोर्स, अब वो अपना रूम भी क्लीन करता था और डेली अपने काम भी करता था। बहुत चेयरफुल, चेयरफुल मतलब एकदम बिल्कुल खुशी से, मजे में, है ना। नेवर रूड, नेवर रूड मतलब किसी से रूड नहीं होता था। रूड मतलब कैसे, कैसे आप किसी से बिहेव करते हो, एकदम गुस्सा हो जाते हो, ऐसा, है ना, तो वो रूड भी नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसका जो एटीट्यूड था वो पूरी तरीके से क्या था, एक नया आ चुका था, एक तरीके से पूरा चेंज हो चुका था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, आखिरी में, कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो पैट्रिक का होमवर्क था वो किसने किया, टीनी मैन ने किया। हमने तो पूरी स्टोरी में ये दिखा, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। अब यहाँ पे आई कौन है, ये कारोल मोरे, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, तो वो क्या बोल रहे हैं, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा। क्या चाहूंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। अब आपके और मेरे बीच में क्या, हम सबके बीच में है वो तो, है ना, ठीक है। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, एल्फ नहीं था मतलब ये एल्फ ने होमवर्क नहीं किया था। ये किसने होमवर्क किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये होमवर्क पैट्रिक ने ही किया था। देखिए, लिखने वाला काम तो किसने किया, एल्फ ने किया, लेकिन सारी जो मेहनत थी वो किसने की थी, पैट्रिक ने की थी, जब भी तो उसको ए ग्रेड आए थे। तो जितना सारा काम था सिर्फ एल्फ ने, हाँ लिखने में उसकी हेल्प जरूर की थी, लेकिन सारा पढ़ना, बताना, रीडिंग करना, सब करना किसने किया था, पैट्रिक ने किया था। तो इसका सीक्रेट ये है कि एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया, पैट्रिक ने एल्फ का, सॉरी, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया, ठीक है। तो आपकी स्टोरी का जो नाम था ना, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो इसका आंसर हमें मिल गया कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद किया, ठीक है। ये ना स्टार्टिंग चैप्टर का नेम ही क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो आप बताइए पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद किया, ठीक है। तो इस स्टोरी से बेटा हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें हमारा काम खुद करना चाहिए, और कोई भी चीज ना हमें सीखते सीखते आएगी। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, उसे पढ़ते ही नहीं हो कि तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप डेली उस चीज को बेटा पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप ना उस चीज को इजीली सीख सकते हो, और वो चीज फिर आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी। और अपना काम क्या है, थोड़ा सा खुद करना चाहिए, ऐसा नहीं आप दूसरों की हेल्प लो। हेल्प लो मतलब अब होमवर्क किसी और से मत कराने लग जाना कि मिस ने बोला था हेल्प लो तो हम होमवर्क किसी और से कराएंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना हो। आप हेल्प लो मतलब आपको जो चीज नहीं आ रही है वो पूछो, अपने टीचर से पूछो, ब्रदर से पूछो, सिस्टर से, पेरेंट्स से पूछो, लेकिन अपना काम खुद करो, है ना, अपना जो भी आपका SW वगैरह है खुद करो, ठीक है। अब ये हमारी मीटिंग जो है 3 मिनट में ओवर हो जाएगी। आज ये हमारा जो चैप्टर्स है ना वो फिनिश हो गया है, ठीक है। फिनिश हो गया मतलब क्या, ये हमारा जो रीडिंग पोर्शन था वो फिनिश हो गया है। कल हम इसको शॉर्ट में एक बार स्टोरी रिवाइज कर लेंगे कि स्टोरी थी क्या, और फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपका SW ये है कि ये चैप्टर पढ़िएगा, उसे समझिएगा, अगर कोई वर्ड, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा वो है केमिस्ट्री का, तो ये अभी मैं आपको सेकेंड लिंक को भेजूंगी, है ना, ये क्लास फिनिश हो जाएगी तो मैं आपको अभी सेकेंड लिंक भेजूंगी, तो उसमें आप क्लिक करके फिर सेकेंड मीटिंग के लिए ज्वाइन होइएगा जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्लास ओवर करते हैं हम, है ना, ठीक है, ओके।